जैन धर्म में अभिग्रह के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत सारे जैन साधु संत अभिग्रह लेते हैं और जब तक अभिग्रह पूर्ण ना हो जाए तब तक आहार नहीं लेते। साधु संत एक कागज पर अपना अभिग्रह लिख लेते हैं और जब अभिग्रह पूरा हो जाए वे सभी के सामने उस कागज को दिखाकर अपना अभिग्रह पूर्ण करते हैं और आहार लेते हैं। ऐसे ही एक तपस्वी संत मुनि श्री रोड़ीदास जी महाराज का एक अभिग्रह बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा अभिग्रह जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा। जानने के लिए बने रहे वीडियो में। अगर आप जैन साधु संतों के अनोखे प्रसंग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री रोड़ीदास जी महाराज तपस्वी ही नहीं, विकट अभिग्रह के बड़े प्रेमी थे। वे अभिग्रह सरल भी लेते थे व कठिन भी। उनके अभिग्रह जो न केवल इतिहास में अमर हुए बल्कि रोड़ीदास जी महाराज को भी जिन्होंने अमर कर दिया। उनका अभिग्रह था कि राजा का हाथी समय आहार बहराए तो ही आहार लूंगा, अन्यथा आहार लेने का त्याग है। स्वामी जी प्रतिदिन आहार के लिए पूरे उदयपुर शहर में घूमते, किंतु अभिग्रह पूर्ण नहीं होने की वजह से आहार नहीं लेते थे। वे पुनः स्थानक में आकर साधना करने लग जाते। इससे सभी धर्म प्रेमियों को चिंता होने लगी। दिन बीतने लगे, 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, पूरा मासखमण हो गया। 30 ही नहीं, 40 दिन भी बीत गए। इतने दीर्घ समय तक मुनि श्री को बिना आहार के रहना बहुत मुश्किल काम था। इससे सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्तों को चिंता हो गई। उधर राज दरबार का प्रधान गज शिव तिलक जो हस्तिशाला में बंधा हुआ था वो अचानक पागल हो गया। उसने सारे बंधन तोड़ दिए और हस्तिशाला से दौड़ता दौड़ता बाजार तक आ गया। सब तरफ हलचल हो गई। बाजार में सभी लोग भागने लगे। दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गए। उस समय महाराज श्री भी आहार के लिए घूम रहे थे। घूमते घूमते वो हाथी महाराज श्री के सामने आ गया, परंतु महाराज श्री इंच भी पीछे नहीं लौटे। इधर उधर खड़े हुए लोग महाराज श्री को चिल्ला चिल्लाकर सावधान करने लगे कि भाग जाओ, अन्यथा ये पागल हाथी कुचल डालेगा, मार डालेगा। सभी लोग यह भयानक दृश्य देख रहे थे। उदयपुर की जनता ने समझा बस अब मुनि श्री का जीवन बचना बहुत कठिन है। हाथी उन्हें अपने पांव तले कुचल ही देगा। पर हुआ कुछ और ही, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो हाथी पागल हो चिंघाड़ता हुआ दौड़ रहा था, मुनि श्री को अपने सामने खड़ा देखकर उसका नशा ना जाने कहां चला गया था। मुनि की नजरें हाथी पर पड़ी। हाथी ने भी मुनि को सरल दृष्टि से देखा। उसने फिर सिर झुका दिया, अपनी चाल धीमी कर दी और हाथी ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और कुछ खोजता हुआ आगे बढ़ा। मुनि खड़े सब देख रहे थे। हाथी एक हलवाई की दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। हलवाई डर के मारे दुकान के अंदर एक किनारे खड़ा हो गया। हाथी ने अपनी सूंड से हलवाई की लड्डू भरे थाल से लड्डू उठाया और मुनि के सामने ले आया। मुनि ने भी जब अपना अभिग्रह पूर्ण होते हुए देखा तो इशारे से हलवाई से आज्ञा ली तथा अपनी झोली में से पात्र निकाला और हाथी के सामने कर दिया। हाथी ने उसमें लड्डू डाल दिए। महाराज श्री ने अपने पात्रों से कागज निकाला और वहां मौजूद सभी को अपना अभिग्रह लिखा दिखा दिया। लोगों ने उसी समय अपने हाथ जोड़ दिए और मुनि श्री को वंदन करने लगे और महाराज श्री के नाम के जयकारे लगाने लगे। उधर हाथी कुछ देर बाद राजमहलों की तरफ चल दिया, मानो वह मुनि का अभिग्रह पूर्ण करने हेतु ही उसने पागलपन का रूप धारण किया हो। लेकिन जो भी था, मुनि श्री का अभिग्रह बहुत कमाल का था। ऐसा अभिग्रह जिसका पूर्ण होना असंभव लगता था। ऐसे थे मुनि श्री रोड़ीदास जी महाराज, जो अपने जीवन की बाजी लगाते हुए यह निश्चय कर बैठे कि महाराणा का हाथी
मुझे अपनी सूंड से आहार बहरावेगा तभी मैं अन्न ग्रहण करूँगा, अन्यथा मैं निराहार ही रहूँगा। ऐसे अभिग्रहधारी मुनि श्री रोड़ीदास जी महाराज की सदा ही जय हो। जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।